आज बहुत दिनों के बाद मैं मोहम्मद एहतेशाम अहमद, इंजीनियर मोहम्मद एहतेशाम शेख, कुछ महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय था जिस पे कम्युनिकेशन करना चाह रहा था। जिस विषय पे कम्युनिकेशन करना चाह रहा था उसका, जिस टेक्नोलॉजी को लाने की बात, जिसके लिए कम्युनिकेशन आज करना चाह रहा था, उसका बेसिक मैंने पहले ही अपने साथ काम करने वाली कंपनीज़ को, जो हमारे टेक्निकल पार्टनर्स हैं और मेरी फैमिलीज़ जो हैं, उन सबको मैंने उनका उस टेक्नोलॉजी का सारा बेसिक पहले ही दे दिया है। आज ज़रूरत था इस बात को देश के लोगों के लिए जानकारी, देश के लोगों को जानकारी हो जाए, इसलिए कम्युनिकेशन करना बहुत ही आवश्यक, बहुत ही ज़रूरी था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं मोहम्मद एहतेशाम अहमद, इंजीनियर मोहम्मद एहतेशाम शेख, और मैं ही एहतेशाम एक सिविल इंजीनियर हूँ। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरा रुचि ऑटोकैड 3D डिज़ाइनिंग में। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और साथ ही ऑटोकैड 3D डिज़ाइनिंग में काफ़ी अनुभव है। मैंने ऑटोमोबाइल सेक्टर में डजन्स ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनीज़ को डिज़ाइन दिया है। गाड़ियों का डिज़ाइन ही नहीं, उसके बेसिक्स को मैंने इंजन के बहुत ही डिटेल कर के बहुत सक्सेसफुल डिज़ाइन दिया, जिससे जिन कंपनीज़ को मैंने डिज़ाइन दिया उनके प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के प्रोडक्ट बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं और कंपनी का मार्केट में बेस बढ़ा, सेल बढ़ा उस प्रोडक्ट का। मैं ऑटोकैड 3D डिज़ाइनिंग के साथ साथ इंजन का पूरा बेसिक और पूरा डिटेल करके मैंने बहुत सी कंपनीज़ को ऑटोमोबाइल सेक्टर में, डजन्स ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज़ को, मोटरसाइकिल और कार बनाने वाली कंपनीज़ को और कमर्शियल व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनीज़ को मैंने डिज़ाइन दिया। शुरू के समय में मैंने जब 4 स्ट्रोक इंजन आया 2005 और 2006 के 2005 और 2006 के समय में, उस समय हर ऑटोमोबाइल कंपनी, मोटरसाइकिल बनाने वाली, स्कूटर बनाने वाली, वो 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल और स्कूटर लाने लगे। उस समय यामाहा ऑटोमोबाइल कंपनी जापान की जो गाड़ियाँ वो ला रहे थे, जो प्रोडक्ट ला रहे थे, वो फुल्ली फेल हो रहे थे। हर साल वो कुछ नए प्रोडक्ट लाते जा रहे थे और हर साल वो प्रोडक्ट फेल होते जा रहे थे लगातार। करक्स आया, करक्स डिलक्स आया, अल्बा आया, सेल्यूटो आया, लिबेरो आया, लिबेरो के वेरियस ऑफ मॉडल्स आए। यामाहा के लगातार मोटरसाइकिल जो आ रही थी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, 4 स्ट्रोक इंजन मोटरसाइकिल्स में आने के बाद लगातार फेल हो रही थी उसकी गाड़ियाँ। इंजन और डिज़ाइन दोनों उसका फेल था। प्रोडक्ट में हर साल चेंजिंग होके नए प्रोडक्ट्स आ रहे थे और हर साल वो प्रोडक्ट्स आते और फेल हो रहे थे।
मार्केट में पकड़ था, न प्रोडक्ट बिक रहा था। बहुत एडवर्टाइजमेंट होने के बाद, करोड़ों करोड़ का एडवर्टाइजमेंट होने के बाद भी प्रोडक्ट फुल्ली फेल था। क्रक्स आया, क्रक्स डिलक्स आया, एल्बा आया, सल्यूटो आया, लिबेरो आया, लिबेरो के वेरियस ऑफ मॉडल्स आए, वो सारे प्रोडक्ट फुल्ली फेल थे। मैंने यामाहा ऑटोमोबाइल कंपनी को लिख करके बेसिक्स पूरा डिज़ाइन दिया। उसके बाद यामाहा की गाड़ियाँ आज बिक रही हैं। यामाहा की गाड़ियाँ आज बिक रही हैं और सड़कों पे दिख रही हैं, अच्छी खासी संख्या में दिख रही हैं। और यामाहा की गाड़ियाँ आज उस तरीके से जैसे रोज़ मॉडल हर साल आ रहा था, फेल हो रहा था, वैसा नहीं, सक्सेसफुल रहा। साथ ही मैंने ऑटोमोबाइल सेक्टर में टीवीएस ऑटोमोबाइल इंडियन मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको मोटरसाइकिल मोपेड का मैंने डिज़ाइन दिया। 4 स्ट्रोक मोपेड का मैंने ही एडवाइस करके बेसिक किया और डिज़ाइन दिया। और यामाहा के सक्सेस के साथ ही मैंने टीवीएस इंडियन मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सुजुकी को, होंडा को, महिंद्रा को, हुंडई को, टाटा को, इन सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज को मैंने मोटरसाइकिल और कार का डिज़ाइन दिया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जब बैटरी से चलने वाली गाड़ियों का अपग्रेड होने लगा, महिंद्रा ऑलरेडी ला चुकी है गाड़ी आज से 5-6 साल पहले EV2 या EO2, जो बेंगलोर और जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसमें वो गाड़ियाँ बहुत ही सक्सेसफुली चल रही हैं। लेकिन उन गाड़ियों में अब तक जो है, चूँकि महिंद्रा की गाड़ी है, महिंद्रा लॉन्च कर दिया, उनकी मार्केटिंग है, गाड़ियाँ बिकने लगी, सड़कों पे गाड़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं गाड़ियाँ हैं सड़कों पे। लेकिन उन गाड़ियों का फ्यूचर क्या है, उस गाड़ियों का फ्यूचर भविष्य क्या है आने वाले समय में, उसको कोई भी देख के समझ सकता है कि वो गाड़ियाँ आई चल रही हैं, टैक्सी में चल रही हैं गाड़ियाँ, लेकिन उसको रिचार्ज करने में कितना समय लगता है, चार्ज करने में कितना समय लगता है, उन गाड़ियों को इलेक्ट्रिक से चार्ज करने में, फिर उनके बैटरी का क्या कॉस्टिंग है, फिर उससे आप कितनी लॉन्ग डिस्टेंस को दूरी तय कर पाएंगे, वो गाड़ियाँ एक्चुअली फ्यूचरिस्टिक है कि नहीं, ये तो पब्लिक को डिसाइड करने का विषय है। चूँकि महिंद्रा ने पहले ही, आज नहीं, 2021 है, 2021 है, आज से 5-6 साल पहले महिंद्रा EO2 फुल्ली इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाली कार ला चुकी है। लेकिन उस टेक्नोलॉजी का, उस गाड़ी का क्या भविष्य है, कोई भी जान सकता है। क्योंकि जब बैटरी डिस्चार्ज होगा तो आपको चार्ज करने में 2 घंटा 3 घंटा मिनिमम समय लगेगा। और वो बैटरी कितने दूर तक जाएगी, रोड कैसा है, ट्रैफिक कैसा है, उस हिसाब से कितना पावर कंज्यूम करेगी, वो डिसाइड आप नहीं कर सकते। कितना पावर कंज्यूम करेगी फुल चार्ज करने के बाद, बैटरी कंपनी जितना बताती है वो एक आइडियल स्टेज में होता है, कितना डिस्टेंस दूरी तय कर पाएगी गाड़ी। लेकिन ट्रैफिक जाम है, रोड ख़राब है, किसी परिस्थिति में अगर पावर ज़्यादा कंज्यूम किया तो जो चार्जिंग करने के बाद, फुल चार्ज करने के बाद जो कंपनी आइडियल स्टेज में बताती है कि इतनी दूरी गाड़ी जाएगी, उस दूरी को जाने के बाद भी अगर डिस्चार्ज हो जाएगा तो कितना समय चार्ज करने में लगेगा। इसी वजह कर मैंने सुजुकी ऑटोमोबाइल और टाटा ऑटोमोबाइल को डिटेल करा था मैंने कि हम लोग बैटरी से चलने वाली गाड़ियां लाएंगे। सुजुकी ऑटोमोबाइल को मैंने डिटेल किया था, बैटरी से चलने वाली गाड़ियां हम लोग कार लाएंगे, लेकिन उसमें एक रिफाइन छोटा पेट्रोल इंजन
2 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन छोटा रिफाइन लगाएंगे, ताकि वो गाड़ियाँ जितना बैटरी से वो पावर लेती है, एनर्जी लेती है, उससे ज़्यादा वो इंजन पावर जनरेट कर सके, प्रोड्यूस कर सके, ताकि वो बैटरी जल्दी चार्ज हो सके। जितना चलने में उसको एनर्जी लग रहा है, पावर लग रहा है, उससे ज़्यादा वो इंजन जो है बैटरी को चार्जिंग दे सके तेज़ी से और पावर प्रोड्यूस कर सके। जितना कैपेसिटी मोटर को चलाने में वो ले रहा है वो व्हीकल, उससे ज़्यादा वो इंजन पावर प्रोड्यूस कर सके। वैसा एक रिफाइन इंजन लगा के हम लोग लाएंगे अपडेट गाड़ी, जो कि फ्यूचरिस्टिक होगा। ये मैंने बहुत पहले गाड़ियों की ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो चेंजेस आ रहा है उसको देखते हुए मैंने बहुत पहले इसके बारे में मैंने डिसाइड किया, ड्रॉ किया इसके प्रोजेक्ट के बारे में। मैंने सुजुकी ऑटोमोबाइल कंपनी को मैंने कर दिया है उसके बारे में डिटेल, चूँकि अब जो गाड़ियाँ आए कुछ जो हम लोग लाएंगे सुजुकी ऑटोमोबाइल में, वो गाड़ियाँ एक छोटा रिफाइन पेट्रोल इंजन भी होगा, उसमें बैटरी से भी चलेगी, बैटरी डिस्चार्ज होगा, ऑटो स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी में जो पेट्रोल इंजन लगा हुआ है, और वो चार्ज करने लगेगी बैटरी को। और बैटरी जितना मोटर को गाड़ी को के मोटर को चलाने में जितना बैटरी ले रही है पावर, वो गाड़ी के मोटर को चलाने में वो व्हीकल जितना पावर ले रही है बैटरी से, उससे ज़्यादा पावर वो इंजन प्रोड्यूस करेगा उसको चार्ज करने में। उससे गाड़ी को जिस स्पीड में, जिस टॉर्क के साथ आपको चलाना है चढ़ाई पे, या जिस जो कैपेसिटी है, आप आराम से चला पाएंगे। चार्जिंग कैपेसिटी उससे फास्ट होगा, जिससे आप कहीं भी किसी भी दूरी को जा सकेंगे। फ्यूचरिस्टिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वो कारें आएंगी सुजुकी ऑटोमोबाइल्स में, हम लोग पहला लाएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसका मैंने टाटा ऑटोमोबाइल को मैंने दिया था। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि टाटा की कार्स या टाटा की गाड़ियाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। कारण ये है कि उनकी बिल्ड क्वालिटी और उनका जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और पार्ट्स के मटेरियल जो होता है, उसके वजह से टाटा की गाड़ियाँ फुल्ली सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। उसको हम लोग बार बार किसी चीज़ को बोलने की आवश्यकता नहीं, कोई भी जान सकता है, समझ सकता है। कितने प्रोडक्ट टाटा की आई, टाटा कार में देख लीजिए या कमर्शियल में देख लीजिए, कितना प्रोडक्ट आया और कितना फेल किया। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल में देख लीजिए उसको। एक अनुपात आपको रेशियो पता चल जाएगा, जिससे आप जान पाएंगे कि टाटा की कितनी गाड़ियाँ आती हैं और कितनी फेल कर जाती हैं। तो डिज़ाइन मैंने दिया था, बट अब हम लोग उस तरह के कार को पहले सुजुकी ऑटोमोबाइल्स में ही लाएंगे। साथ ही आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था ऑटोमोबाइल सेक्टर में। मैंने कार को और मोटरसाइकिल कंपनीज को तो दिया ही है डिज़ाइन, विशेषकर मैंने टीवीएस इंडियन मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हीरो इंडियन मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और वेरियस ऑफ डजन्स ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को मैंने और भी डिज़ाइन दिया है, जो लोग जानते हैं, जो बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है। साथ ही मैंने हुंडई को दिया है, टाटा को दिया है। जो गाड़ियाँ काफ़ी मेरे डिज़ाइन पे जो आई हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं। आज इस विषय पे मैं बोलना चाह रहा था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में आज दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भारत है, और भारत में जिस तरीके से आबादी बढ़ा, उस हिसाब से डेवलपमेंट का कोई फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट का कोई बेस नहीं दिख रहा है। कोई बेसिक फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट का काम जो भविष्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर हो, या लोगों के
आवास को हो लेकर या कल्टीवेशन लैंड को लेकर हो या पीने के पानी के परियोजना को लेकर हो, उसको लेकर थोड़ी सी चिंता रहती है। लेकिन मेरी विशेषता, मेरा स्पेशलाइजेशन ऑटोमोबाइल सेक्टर में कार के डिज़ाइंस में है और मैं उसी में रुचि रखता हूं और कार और मोटरसाइकिल का डिज़ाइन देता हूं। आने वाले समय में हम लोग जल्द ही एक 350 सीसी का और 550 सीसी का 2 इंजन्स पे अमेरिका के ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ मिल कर के मैं मोहम्मद एहतेशाम अहमद, इंजीनियर मोहम्मद एहतेशाम शेख, मैं ही एहतेशाम, हम लोग अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ मिल के मोटरसाइकिल लाएंगे 350 सीसी और 550 सीसी के दो इंजन पे 4 से 6 गाड़ियां हम लोग लाएंगे, 5-6 मोटरसाइकिल हम लोग लाएंगे। 2 टाइप्स के इंजन होंगे जिसको हम लोग सीएनजी पे भी चला पाएंगे। इन दोनों इंजन्स को हम लोग सीएनजी पर भी चला पाएंगे और गाड़ियां काफ़ी ड्यूरेबल और अच्छी होंगी, जिसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। जल्द से जल्द, जितना जल्द संभव होगा इस चीज़ को हम लोग करेंगे और इसके लिए चर्चा भी हो रही है, विचार भी हो रहा है। लेकिन आज विशेषकर जिस बात को बोलने के लिए मैं कम्युनिकेशन करना चाह रहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसमें मेरा स्पेशलाइजेशन है। उसमें मैं चाह रहा था कि कुछ फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट हो, क्योंकि आज देख लीजिए देश, दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश आज भारत है। भारत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर हर किसी को चिंता रहती है, जो समाज का शिक्षित वर्ग है, जो चीज़ों को समझता है, वो लोग काफ़ी चिंतित रहते हैं इस बात को लेके कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्रदूषण जो बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर जो शिक्षित वर्ग है देश का, वो सब काफ़ी चिंतित रहता है और हर किसी को चिंता इस बात की रहती है। क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन आप सभी जानते हैं, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, साथ ही मेरा ऑटोकैड 3D डिज़ाइनिंग में बहुत ही अच्छा अनुभव है और जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज़ को मैंने डिज़ाइन दिया है वो काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं। कार हो, मोटरसाइकिल हो, छोटी कमर्शियल गाड़ियाँ हों या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों बैटरी से चलने वाली, वो काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं। तो आज उसी में मैं चिंता कर रहा था कि बेसिक मैंने जिस कंपनी को बनाना है हम लोगों के साथ मिलके, मैंने पहले ही उसका सारा बेसिक मैंने डिटेल कर दिया है ऑलरेडी। हम लोग इस विषय पे मैं बहुत दिनों से चिंता कर रहा था और मैंने इसका जिस टेक्नोलॉजी को लाने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्यूचरिस्टिक करने के लिए, फ्यूचर रेडी करने के लिए, उसके लिए हम लोग चिंतित थे। मैं चिंतित था और मेरी ऑटोमोबाइल कंपनी भी चिंतित थी और हम सभी जो लोग शिक्षित वर्ग हैं वो पॉल्यूशन को लेके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके काफ़ी चिंतित थे कि इसका क्या होगा आने वाले भविष्य में। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं सड़कों की जो व्यवस्था है और जो व्हीकल्स हैं, जिस तरीके से पॉल्यूशन है, प्रदूषण है और जिस तरीके से सांस की समस्या हो रही है, उन सभी चीज़ों को लेकर एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था। आज देश की राजधानी में प्रदूषण का स्तर देख लीजिए। यह छोटा सा विषय नहीं, ये बहुत बड़ा विषय है। बिना सांस लिए हम 2 मिनट नहीं रह सकते, बिना पानी पिए हम 2 दिन रह सकते हैं, बिना खाना खाए मैक्सिमम 2 सप्ताह रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस लिए हम 2 मिनट भी नहीं रह सकते। तो सांस लेना कितना आवश्यक है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डेवलप करना कितना आवश्यक है, इसको हर कोई शिक्षित समझ रहा था। क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन है ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिज़ाइन देने का, तो मैंने उस पर प्रोजेक्ट डिज़ाइन करके उसका सारा बेसिक, उस टेक्नोलॉजी का, मैंने जिस कंपनी के साथ, मेरी ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ जिस कंपनी को काम करना है और मेरी अपनी टीम को
बिजनेस मैनेजमेंट टीम को, जो हमारी टेक्निकल टीम है, उसको मैंने बेसिक मैंने डिटेल कर दिया है मैंने पहले ही। आज मैं बताना चाह रहा था सभी देशवासियों को कि आज जिस तरीके से सड़कों पे गाड़ियां हैं, हेवी व्हीकल्स जो भी है, हेवी लोड लेके चलने वाली ट्रकों को और बसों को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो बसें हैं और हेवी लोड लेके चलने वाली ट्रकों को हम लोग इलेक्ट्रिक से चलाना चाह रहे हैं उसी रोड पे जिस रोड पे मोटरसाइकिल, साइकिल, ऑटो, कार, जीप, टैक्सी और जितनी सारी गाड़ियां चलती हैं, उसी सड़क पे हम लोग हेवी लोड लेके चलने वाली ट्रकों को और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों को हम लोग इलेक्ट्रिक से चलाना चाह रहे हैं। और उसके टेक्नोलॉजी, उसकी डिज़ाइन को, जो उसका बेसिक है, सारा मैंने अपने ऑटोमोबाइल कंपनी को और अपने ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ काम करने वाले कंपनी को मैंने सारा डिटेल पहले ही बेसिक सारा डिटेल मैंने कर दिया है कि कैसे करना है, उस टेक्नोलॉजी को कैसे लाना है, उसकी महत्व क्या है, उसको मैंने पहले ही संक्षेप में बता दिया है। और उसका मैं मोहम्मद एहतशाम अहमद, इंजीनियर मोहम्मद एहतशाम शेख और मैं ही एहतशाम, मैंने उस टेक्नोलॉजी का जो बेसिक है सारा पहले ही, जिस ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ, मेरी ऑटोमोबाइल कंपनी को और जिस टीम के साथ काम करना है और जिन लोगों के साथ हम लोगों को काम करना है, उस टेक्नोलॉजी पे इलेक्ट्रिक हेवी लोड लेके चलने वाली ट्रकों को इलेक्ट्रिक से उसी सड़क पे चलाने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों को उसी सड़क पे चलाने के लिए जिस पे साइकिल, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, कार, टैक्सी जो चलती हैं, उसी सड़क पे हेवी लोड लेके चलने वाली ट्रक और बसों को चलाने के लिए हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी को लाने का काम किया है, वो टेक्नोलॉजी का, उस टेक्नोलॉजी का सारा बेसिक मैंने पहले ही डिटेल कर दिया है अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी को। और जिस कंपनी के साथ हम लोगों को काम करना है, उसको, अपनी टेक्निकल टीम को, अपने बिजनेस के पार्टनर्स को मैंने पहले ही उसका डिटेल कर रखा है। और देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैंने माध्यम से कम्युनिकेशन कर दिया है इस विषय में कि हम लोग उसको किस ढंग से अपग्रेड करेंगे और वो कितना फ्यूचरिस्टिक है, उसके विषय में हम लोगों ने उनको भी कम्युनिकेशन माध्यम से कर दिया है। आज मैं देशवासियों को उसी विषय में बताना चाह रहा था कि जो हेवी लोड लेके चलने वाली ट्रक और बसें हैं, हेवी लोड लेके चलने वाली ट्रक्स को और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बसों को उसी सड़क पे जिस पे साइकिल, मोटरसाइकिल, ऑटो, टैक्सी, कार और सारी ट्रैक्टर और सारी गाड़ियाँ चलती हैं, बसें चलती हैं, मोटरसाइकिल चलती हैं, उसी सड़क पे हेवी लोड लेके चलने वाली ट्रकों को और मोटरसाइकिल को, हेवी लोड लेके चलने वाली ट्रकों को और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों को, दोनों को इलेक्ट्रिक से चलाएंगे उसी सड़क पे बहुत सेफली, जिससे दो फ़ायदा है, वो गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक से भी चलेंगी और जहाँ पे वो इलेक्ट्रिक का रूट नहीं है, जिस हाईवे पे, वहाँ पे वो गाड़ियाँ इंजन से चलेंगी, जिससे दो फ़ायदा। एक तो पोल्यूशन घटेगा। अगर उसको महाराष्ट्र, मुंबई पोर्ट से कोई सामान लाना है, सपोज़ हम लोग बिहार में हैं, बिहार में आज आबादी का, जिस हिसाब से आबादी है, उस अनुपात में कृषि भूमि नहीं है, कल्टीवेशन लैंड नहीं है। ये भी एक चिंता का विषय है। लेकिन आज उस चीज़ को मैं बताना चाह रहा था, प्रदूषण जो बढ़ रहा है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स को जो अपग्रेड करने के लिए टेक्नोलॉजी ला रहे हैं हम लोग, उसके विषय में बात कर रहे थे। तो जो भी गाड़ियाँ सड़कों पे चलती हैं, हाईवे पे, उसी सड़क पे हम लोग हेवी लोड लेके चलने वाली ट्रकों को और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बसों को चलाएंगे, जिससे कि एक तो प्रदूषण घटेगा
पॉल्यूशन घटेगा, दूसरा ये है कि फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट हो पाएगा, चूँकि आने वाले समय में गाड़ियों को इलेक्ट्रिक से कार्स को चलाया जा रहा है। बैटरी वाली कार्स कुछ कंपनी ऑलरेडी ला चुकी है, लेकिन वो गाड़ियाँ कितने देर में चार्ज होती हैं, कितना दूर चलेगी, रोड कैसा है, ट्रैफिक कैसा है, उस हिसाब से फुल चार्ज करने के बाद में कितना देर चलेगा, जो कंपनी आइडियल स्टेज बताती है वो कोई फिक्स नहीं है। उसके बाद फिर उसको दोबारा चार्ज करने में कितना समय लगेगा वो हम लोग जान रहे हैं और समझ रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी महिंद्रा लेके आ चुकी पहले ही 5-6 साल पहले, और उसने EV2 या EO2 करके एक कार है जो उसने लाया और चल रहा है सड़क पे। लेकिन उस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है वो कोई भी टेक्निकल आदमी जो जानता है, जो थोड़ा सा भी ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, वो जान सकता है कि उस टेक्नोलॉजी का भविष्य क्या है और वो कितना फ्यूचरिस्टिक है और कितना सक्सेसफुल है, क्या उसका फ्यूचर है, वो सभी जानते हैं। कुछ जगहों पे इलेक्ट्रिक से चलने वाली, बैटरी से चलने वाली बस आ चुकी है। अब उन बसों का क्या भविष्य है, वो बसें तो आ गई, वो बसें आ गई, लोगों ने फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट के नाम पे उन बसों को ले आया, करोड़ों रुपए का लागत है उन बसों का। कॉस्ट देखिए क्या है। अब उनके कॉस्ट को ही मन नहीं देखिए, वो बसें जो बैटरी से चलती हैं, उन बसों में जो बैटरी लगा हुआ है, वो बैटरी जो एनर्जी देता है मोटर को चलाने के लिए, वो प्रोड्यूस नहीं करता, वो बनाता नहीं। वो इंजन जो चलती है, इंजन डीजल पेट्रोल से जो गाड़ियाँ चलती हैं, उसमें जो होता है वो पावर प्रोड्यूस करती है, तो वो प्रोड्यूस नहीं करता, वो चार्ज करता है। बैटरी जो है वो इलेक्ट्रिक से चार्ज लेके सिर्फ इलेक्ट्रिक को स्टोर करता है, वो प्रोड्यूस नहीं करता। तो वो बैटरी क्या है, वो एनर्जी लेके उसको स्टोर करता है, फिर उस व्हीकल को चलने के लिए, उस व्हीकल में जो मोटर लगा हुआ है उसको चलने के लिए वो एनर्जी देता है, तो गाड़ी चलती है। तो वो बसें भी आ चुकी, उन बसों का कॉस्टिंग देखिए, उन बसों का फ्यूचर देखिए क्या है, प्राइस देखिए क्या है। उस प्राइस को देखते हुए, उसके फ्यूचर को देखते हुए कोई भी समझ सकता है कि इससे आने वाले समय में, आने वाले निकट भविष्य में क्या है इन बसों का, इस तरह के व्हीकल्स का भविष्य। कोई भी साधारण शिक्षित व्यक्ति कोई भी समझ सकता है बड़ी आसानी से कि वैसी कारों का और वैसी बसों का क्या भविष्य है, वो कोई भी समझ सकता है। क्योंकि बैटरी जो लगी हुई है उसका भी अच्छा, बहुत काफ़ी प्राइस होता है, अच्छा खासा उसका प्राइस होता है। अब वो बैटरी जो है वो भी कहीं ना कहीं चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज करना पड़ता है, तो एनर्जी लेता है, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होता है। तो वो तो इलेक्ट्रिसिटी, वो मोटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता, उसको चार्ज लेना पड़ता है। तो वो चार्ज लेके जो सिर्फ बैटरी स्टोर करता है, एनर्जी को लेके स्टोर करा, और फिर उस एनर्जी से वो मोटर को चलाता है, जिससे वो कार या बसें चलती हैं। तो वैसा कार भी आ चुका है, वैसी बसें भी आ चुकी हैं। मैंने वैसे कार में भी, वैसे बसों में भी ट्रैवल किया है, लेकिन उनका भविष्य क्या है ये कोई नहीं जानता, और उनका प्राइस क्या है उसको आप जब सुनेंगे तो आप शॉक्ड रह जाएंगे। उसका मेंटेनेंस के नाम पे आप जान लीजिए, हर 3 से 5 साल में उन गाड़ियों का बैटरी बदलना पड़ता है। उन गाड़ियों की बैटरी का प्राइस आप जानेंगे तो आप शॉक्ड रह जाएंगे कि उन गाड़ियों के बैटरी का प्राइस क्या है। उसका मेंटेनेंस को नाम पे सिर्फ आप बैटरी की चेंजिंग को समझिए, और वो चार्जिंग में जो एनर्जी लेता है इलेक्ट्रिसिटी, उसके बिल को आप ऐड करके देखिए तो कितना उसका कॉस्टिंग पड़ रहा है और उसका फ्यूचर क्या है। इन दोनों बातों के बाद कि वो बैटरी 3 से 5 साल में बदलना ही पड़ेगा, निश्चित है, और उसको चार्ज करने में जो एनर्जी लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगता है, उसका बिल को देखने के बाद भी उस गाड़ियों का भविष्य क्या है, उन गाड़ियों का प्राइस क्या है, आप समझ सकते हैं कि वो टेक्नोलॉजी कैसी है, कितनी फ्यूचरिस्टिक है या कैसी है वो टेक्नोलॉजी। उससे क्या होना है देश का, जो इतनी बड़ी आबादी का देश है। भारत दुनिया में आज सबसे बड़ी आबादी का देश है। इसलिए हमने बहुत बैठ के, बहुत चिंतन करके, बहुत गहराई से चिंतन करके उस विषय पे डिसाइड किया, प्रोजेक्ट मैंने ड्रॉ किया, जिस पे हमने इलेक्ट्रिक से चलने वाली बसों को, इलेक्ट्रिक से चलने वाली कार्स के बारे में तो मैंने बता दिया, जो हम लोग सुजुकी ऑटोमोबाइल कंपनी मेरी लाएगी इंडिया में।
इंट्रोड्यूस करेगी, फुल्ली सक्सेसफुल होगा। इसमें बैटरी के साथ साथ छोटा इंजन भी लगा होगा, जिससे आप जितनी दूरी चाहें ट्रैवल कर सके। चार्जिंग के लिए आपको टेंशन नहीं होगा। जहाँ पे आप रुकेंगे सेफली, जिस जगह पे चार्जिंग स्टेशन होगा, जहाँ स्टे करना होगा, वहाँ चार्ज में लगा दें, नहीं तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा। पेट्रोल इंजन छोटा रिफाइन होगा, जिससे वो बैटरी चार्ज भी होगी। आप जितना डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहें आप आराम से ट्रैवल कर सकेंगे, जो हम लोग सुजुकी ऑटोमोबाइल में लेंगे। बसें भी आ चुकी हैं बैटरी से चलने वाली, वो चार्जिंग लेती हैं, बैटरी चार्ज होता है, फिर वो गाड़ियाँ चलती हैं। 3 से 5 साल में उन बसों का बैटरी बदलना पड़ेगा। उन बसों का प्राइस देखिए, उन बसों के बैटरी को चेंज करने में जो कॉस्टिंग लग रहा है वो देखिए। उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी वो लेके चार्ज करता है बैटरी को, उसका बिल देखिए। उसके बाद उस व्हीकल में अदर मेंटेनेंस जो है उसको भी देखिए। मेन ये है जो बैटरी चेंज करना पड़ेगा 3 से 5 साल में, और जो इलेक्ट्रिसिटी लेके चार्ज करता है वो, और जितनी चार्जिंग होने के बाद जितनी दूरी को जा सकता है वो, इन सभी चीज़ों को देखेंगे तो ये टेक्नोलॉजी भारत के लिए बिल्कुल ही सक्सेसफुल नहीं है। फुल्ली फेल टेक्नोलॉजी है ये, फुल्ली फेल है, ज़रा भी सक्सेसफुल नहीं है। इसको देखते हुए मैंने फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर की मैंने आगे भी जो अपग्रेड करना है भारत के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को, भारत के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को जो आगे भी अपग्रेड करना है, सड़कों को और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कुछ और साधनों को लाना है, उसके लिए भी मैंने अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी सुजुकी को और साथ में काम करने वाली टेक्निकल टीम को मैंने उसके बारे में पहले ही डिटेल कर रखा है उन टीम को। हम लोग काफ़ी चिंतित थे इस तरह की टेक्नोलॉजी से क्या होगा इतनी बड़ी आबादी वाले देश में। तो बेसिक ये है कि इन सारी बातों को जानने के बाद हम लोगों ने जिस टेक्नोलॉजी को लाने का डिसीजन किया है उसका महत्व तो सभी लोग अब समझ जाएंगे। जो ला रहे हैं वो उसके बारे में बता देता हूँ ताकि देशवासी जान लें उस विषय को। जिस सड़क पे, जिस हाईवे पे फर्स्ट फेज में हम लोग उसको कई पार्ट में करेंगे। फर्स्ट फेज में हम लोग बनाएंगे जितना 6-7 फेज में हम लोग लाएंगे, 6-7 उसको रोड को मार्क करेंगे। फर्स्ट फेज में हम लोग महाराष्ट्र से और देश के और पोर्ट से, जहाँ से बंदरगाहों से, पोर्ट से ट्रांसपोर्टेशन होता है दूसरे राज्यों को, वहाँ हम लोग उसको डेवलप करेंगे फर्स्ट फेज में। आज देखिए बिहार जैसे राज्य में जहाँ उद्योग इंडस्ट्री इतना कम है, वहाँ पॉल्यूशन का स्तर इतना ज़्यादा है कि आपको सांस से संबंधित समस्याएं इतने मिलेगी। आप ज़रा यहाँ के एयर में कितना पॉल्यूशन घुला हुआ है उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या स्थिति है, लोग सांस कैसे ले पाएंगे। और जो टेक्नोलॉजीज आ रही थी डेवलपमेंट के नाम पे, उन चीज़ों को रोकने के लिए उनका जो भविष्य है, उनका जो कॉस्टिंग है वो भी आप लोगों के सामने। इसको लेके मैं काफ़ी चिंतित था। बहुत गहराई से हम लोग इस विषय पे चिंतन कर रहे थे, सोच रहे थे, डिसाइड करना था कि क्या करना है आगे। इस पे हम लोगों ने डिसाइड करके, मैं मोहम्मद एहतशाम अहमद, इंजीनियर मोहम्मद एहतशाम शेख, मैंने अपनी कंपनी को, ऑटोमोबाइल कंपनी को, और अपने साथ काम करने वाली टेक्निकल टीम को और ऑटोमोबाइल कंपनीज़ को जो भी टेक्नोलॉजी बताने जा रहा हूँ, जो हाईवे पे हेवी लोड लेकर चलने वाली ट्रकों को, बसों को हम लोग उसी सड़क पे चलाएंगे, उसके बारे में भी मैंने डिटेल कर रखा है। और आने वाले समय में, निकट भविष्य में, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है देश की, भारत की, उसमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको किस ढंग से हम लोग अपग्रेड करेंगे और सड़कों को किस ढंग से हम लोग अपग्रेड करेंगे, ताकि जो ट्रैफिक और पॉल्यूशन और यातायात फ्यूचरिस्टिक हो सके, उसके लिए भी मैंने, आगे के लिए भी मैंने डिटेल कर रखा है। उस पर आगे काम होगा। लेकिन अभी जिस विषय पर मैं बताने जा रहा हूँ उस पर काम हम लोग जल्द ही उसकी शुरुआत हो जाएगी। जो कार और बसें आ चुकी हैं बैटरी से चलने वाली, उनका भविष्य, कॉस्टिंग और मेंटेनेंस तो आप लोग जान चुके।
इन सारी बातों को देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड करके जो टेक्नोलॉजी लाया है उसमें यह है कि जिस सड़क पे, जिस हाईवे पे मोटरसाइकिल, साइकिल, ऑटो, कार, टैक्सी, ट्रक, बस चलती है, उसी सड़क पे हम लोग कुछ अपग्रेड ट्रकों को जो इलेक्ट्रिक से चलेंगी, अपग्रेड बसों को जो इलेक्ट्रिक से चलेंगी चलाएंगे। फेज फर्स्ट में, फेज 1 में हम लोग कुछ रोड को मार्क कर रहे हैं। देश के पोर्ट से, बंदरगाहों से हम लोग मार्क करेंगे, जहां से उन अपग्रेड ट्रकों को चलाएंगे। उसी सड़क पे सड़कों का इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियों के हिसाब से अपग्रेड करना। जैसे इलेक्ट्रिक से चलने वाली आपको ट्रेन है, इलेक्ट्रिक से चलता है, वैसे ही हम लोग उसी सड़क पे जिस पे सारी वाहन चल रही हैं उस पे हम लोग ट्रक भी चलाएंगे। उसी सड़क पे हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो बसें हैं उसको भी चलाएंगे, और जिससे पोल्यूशन का स्तर बहुत घटेगा और आने वाले समय में फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट का ये रास्ता दिखाएगा भारत जैसे देश के लिए, भारत जैसे कंट्री को, भारत जैसे देश को, हमारे देश को इस बात की बहुत आवश्यकता है इस तरह के डेवलपमेंट की, ताकि जो पोल्यूशन का स्तर है और जो ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम अपग्रेड हुआ वो कितना अपग्रेड है इसको हम लोग समझ सकते हैं। इसमें कितनी ऑनेस्टी है और कितना फ्यूचरिस्टिक है और कितना क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव है ये टेक्नोलॉजी, कितना फ्यूचरिस्टिक है जो अभी आ चुका है, उसको सभी लोग समझ रहे हैं। उसको देखते हुए हम लोगों ने इसको डिसाइड किया कि भारत के भविष्य को ये टेक्नोलॉजी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के विषय को ये टेक्नोलॉजी रास्ता दिखाएगा और इससे ही अपग्रेड होगा। हम लोग उसी सड़क पे कुछ अपग्रेड ट्रक और हेवी लोड लेके चलने वाली अपग्रेड ट्रकों को चलाएंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों को चलाएंगे। फेज 1 में हर पोर्ट से, देश के हर बंदरगाह से रोड को मार्क किया जा रहा है, जिसमें जीपीएस ट्रैकर भी होगा। टर्निंग हर फीट पे दिखाएगा कितने फीट पे टर्न लेना है। और भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ बदलाव लाने हैं, जिससे निकट भविष्य में गाड़ियों का किस तरीके से ड्राइव कर रहा है, कुछ व्हीकल को कौन ड्राइवर और कौन सा व्हीकल एक्सीडेंट होने की परिस्थिति में किसकी गलती थी, उस चीज़ को भी हम लोग उस व्हीकल में ही छोटा सा डिवाइस लगा के सेंसर के थ्रू हम लोग उसका डाटा कलेक्ट करेंगे। उसके विषय में भी मैंने बता रखा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है जो आज बताना था कि उन सड़कों पे जिस पे सारी गाड़ियां चलती हैं उसी पे हेवी लोड लेके ट्रक और बसों को इलेक्ट्रिक से चलाना है। जैसे इलेक्ट्रिक से ट्रेन चलता है, पहले डीजल इंजन था, फिर इलेक्ट्रिक से ट्रेन आया, वैसे ही हम लोग फर्स्ट फेज में देश के कुछ हाईवे को जो इंडिया के पोर्ट से, बंदरगाहों से जुड़ी हुई हैं, उन हाईवेज को हम लोग अपग्रेड करेंगे। उसी सड़क पे जिस पे सारी गाड़ियां चलती हैं हाईवे पे, उस पे हम लोग कुछ अपग्रेड ट्रकों को जो हेवी लोड लेके चलती हैं, अपग्रेड बसों को हम लोग चलाएंगे, उसका मेंटेनेंस करेंगे। मिनिमम 15 साल हम लोग उसका बनाने के बाद, 2-3 साल तो हम लोग यूं ही उसका मेंटेनेंस कर देंगे बनाने के बाद में जो उसका मेंटेनेंस है वो भी हमारी कंपनी, चूँकि हम लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करा है भारत की आवश्यकताओं को देखते हुए, इसलिए उस टेक्नोलॉजी को हम लोग बिल्कुल लागत मूल्य में मिनिमम 15 साल और उसको मेंटेनेंस करेंगे, ताकि वो अच्छे से रन करे, फंक्शनल हो जाए। उसके बाद जैसे दूसरे इसमें होता है, कंपनीज, किसी भी कंपनीज को टेंडर मिल सकता है उसके मेंटेनेंस का, वो कर सकती हैं। लेकिन अभी लाना है उसको, इसलिए हम लोग उसको सिस्टमेटिक करके ला रहे हैं। तो आज इसी विषय पे बोलना था, और बड़ा महत्वपूर्ण है। सांस लेने की भी समस्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी समस्या है। कुछ हेवी ट्रकों को, अपग्रेड ट्रकों को लाके, जो हेवी लोड लेके चलने वाली अपग्रेड ट्रकें हैं, उनको लाके इलेक्ट्रिक से जैसे ट्रेन चलता है वैसे चलाएंगे, और कुछ अपग्रेड बसों को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों को उसी सड़क पे चलाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी, वो किट जो हम लोग ला रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिक सड़कों पे
इलेक्ट्रिक से चलने वाली ट्रकों और बसों को चलाएंगे, अपग्रेड ट्रकों और बसों को। वो किट जो हम लोग ला रहे हैं बाद में, वो किट दूसरे ट्रकों और बसों में भी, दूसरे कंपनीज के ट्रकों और बसों में भी लगाया जा सकता है, जिससे वो गाड़ियाँ भी इलेक्ट्रिक से चलेंगी उसी सड़क पे। और जहाँ पे वो उन गाड़ियों को जाना है दूसरे किसी रास्ते में जहाँ पे वो वायरिंग नहीं है ऊपर से इलेक्ट्रिक का, वहाँ पे वो इंजन स्टार्ट करके अपने इंजन से चला जाएगा। इससे एक तो पॉल्यूशन का स्तर कम होगा, दूसरा यह ट्रांसपोर्टेशन ईज होगा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो माध्यम है वो फ्यूचरिस्टिक माध्यम, उसका एक नींव पड़ेगा। और एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग इसको ला कर करके, चला कर करके, मेंटेन कर करके, उसको फुल्ली फंक्शनल कर करके, तब उसको हम लोग देशवासियों को समर्पित करेंगे, ताकि आने वाले भविष्य में देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो बहुत बड़ी समस्या है उस पर कुछ काम हो सके। इसके लिए हम सभी लोग काम कर रहे हैं, और इसी बात को लेके आप सभी देशवासियों से हम लोग मैं कम्युनिकेशन करना चाह रहा था। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो समस्या है मेट्रोपॉलिटन सिटी में, उसमें भी कुछ ऐसी ही टेक्नोलॉजीज़ को बहुत ही गहराई से अध्ययन कर करके, डिटेल कर करके, उसके बारे में मैंने अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी सुजुकी को और अपने साथ टेक्निकल काम करने वाली टीम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्यूचर के हिसाब से अपग्रेड, फ्यूचर रेडी करने के लिए, फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्यूचर के लिए रेडी करने के लिए हमने दे दिया है। पहले ये हो जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो मेट्रोपॉलिटन में जो माध्यम है जो आ चुका है, उससे अलग हम लोग लाएंगे कुछ। उसके बारे में हम लोगों ने बता रखा है, पहले ही अपनी कंपनी को बता रखा है, सुजुकी ऑटोमोबाइल को, और अपने साथ काम करने वाली और टेक्निकल टीम को, और बिजनेस टेक्निकल जो हमारा टीम है जो बिज़नेस को देखता है उसको ही बता रखा है, और अपने बिजनेस पार्टनर्स को भी हम लोगों ने बता रखा है पहले से। बस इसी बात पे कम्युनिकेशन करना था। देश दुनिया के सभी लोगों को ढेरों शुभकामना व बधाई। आप सभी का साथ मिले और हम सभी लोग इसको ला सके, ताकि आने वाले भविष्य में देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो समस्या है और जो प्रदूषण से समस्या है, उसको हम लोग देखते हुए इस फ्यूचरिस्टिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को माध्यम को सही ढंग से लाकर सुचारू ढंग से चला सके। इसके लिए आप सभी का, देश दुनिया से जो सभी लोग हैं, मेरे अपने, हम लोगों के साथ हमारे पार्टनर्स, उन सभी का साथ चाहेंगे, उन सभी की दुआएं चाहेंगे, साथ चाहेंगे, ब्लेसिंग्स चाहेंगे, आशीर्वाद चाहेंगे हमेशा, इसको करने के बाद भी आगे भी। और आप सभी का साथ हो इसको भारत में, इस टेक्नोलॉजी को लाने में, सुचारू ढंग से चलाने में, इसकी आशा करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ आप सभी का भाई, मैं मोहम्मद एहतेशाम अहमद, इंजीनियर मोहम्मद एहतेशाम शेख, आप सभी का ढेरों धन्यवाद और ढेरों शुभकामना आप सभी को और बधाई। धन्यवाद, थैंक्स।